जय हो। हंसे तो है, हती आपका हंसता कौन है? मायापति खो देते, मायापति का हो जाएगा, माया छट जाती, पृथ्वी रूप में आ जाता है। तो चौदह मैया को हो सकता है थोड़ा ऐसी थी, ऐसे वालों को बहुत कुछ होता है, इसलिए नहीं कहेंगे हमारे बगल में, इसलिए ज्यादा सोचता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ऐसी थी यशोदा, भगवान ने सोचा आंखें खोल देंगे, माया छट जाएगी, असली रूप में आ जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरी परीक्षा, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? पूतना कहाँ आई है? भगवान को दूध पिलाने तो आई नहीं है। अब भगवान क्या है? स्तनंधस्य स्तनएव जीविका। जो विद्यार्थी है उसको विद्या ही जीविका है, जो स्तनार्थी है उसको दूध ही जीविका है। तो भगवान क्या है? स्तनार्थी, दूध पीने वाले हैं मैया के, वीर कोई भी पिलाए, और इसके पास तो पूते नहीं है तो दूध कहां से आया? तो दूध तो है नहीं, तो है क्या? जिघांसया पाये डप्प साधी अहो वकीयम स्तन कालकूटम। ये वकी, वकी माने पूतना, बकासुर की भगनी है, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया वकी। वकी माने पूतना। ये क्या है? स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट लपेटे हुए, जहर लपेटे हुए। काहे के लिए? जिघांसया हंतुम इच्छया, मारने की इच्छा से आया है, भगवान को मारने के लिए आया है। तो भगवान आंखें बंद कर लिए, कहा प्रभु भोले बाबा थोड़ा सा जहर इसके अंदर में है, उतना जहर पिए थे तो कोई बात आपको ही नहीं, थोड़ा सा जहर और है, पी जाओ इसको, और हमको दूध नहीं मिलेगा तो हम और कुछ पिएंगे। आंख बंद करके भोले बाबा का आह्वान किए, भोले बाबा उससे सारे जहर को पी गए। और बालक जब स्तन को पीता है तो दोनों हाथ से पकड़ कर पीता है, काहे? मैया आधे अधूरा पिला करके छोड़ करके भाग न जाए, इसलिए दोनों हाथ से आराम से पकड़ लेता है। कन्हैया भी कम नहीं थे, हाथ से स्तन को पकड़ा और पीने लगे, तो दूध तो था नहीं। यहीं से भगवान की ऐश्वर्य लीला का श्री गणेश हो रहा है। त्रेता में भी जब भगवान ने ऐश्वर्य लीला का श्री गणेश किए थे, माने हाथ साफ किए थे, तो वहां भी पहले पहल औरतें थी। ताड़का नाम राक्षसी ये का, वहां भी पहले पहल ऐश्वर्य लीला का श्री गणेश औरत से ही हुआ, और यहां भी औरत से ही हो रहा है ऐश्वर्य लीला। कैसी? अब भगवान
अपने ऐश्वर्य सत्ता से उसको उड़ाए, ले चले ऊपर आकाश में, क्योंकि वहां मर जाती 4 योजन मानी 24 कोस में जिसका शरीर हो, उतना तो मकान भी नहीं होगा। कितना भी बड़ा मकान होगा 24 कोस में तो होगा नहीं, तो सारे दरवाजे खिड़की तोड़ने पड़ते। इसलिए भगवान उड़ चले और उतने बड़े शरीर का दाह संस्कार भी कैसे होता। तो जहां घना बगीचा है उसी के नजदीक ले गए और पूतना कहती रही अलम अलम मुंच मुंच, छोड़ दे रे। भगवान ने कहा मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। और उसके मर्म का पान कर गए। पूतना ध्यान से गिरी, सारे वृक्ष गिर गए। ऑटोमेटिक चिता तैयार हो गई। जो शरीर बाहर निकला था काट करके ग्वाल वालों ने उसको उस पर डाल दिया। और उसी समय कर देने के लिए गए थे नंद जी कंस के पास, वसुदेव जी से मिलने गए थे। अब जहां मथुरा में ही वसुदेव जी हैं, अब मथुरे की ये घटना है, मथुरे से पूतना को भेजा गया है, सब तो जानते हैं। वसुदेव जी बता नहीं रहे हैं, इस कारण से वसुदेव जी ये नहीं बता रहे कि वो जो 8वां पुत्र है जो गोकुल में रखे हो मेरा ही है। इसलिए नंद जी से करें जाइए आपको 60 वर्ष की उम्र में लला भय हुए, बहुत आपत्ति आ रही, जाइए। आपने बात नहीं करने दिए, मित्रता निभाने गए थे। नंद जी के बड़े मित्र थे वसुदेव जी, मित्रता निभाने गए थे कंस को टैक्स देने के बाद। वसुदेव जी उनको 1 मिनट भी वहां नहीं रहने थे। आप जाओ जल्दी जाओ, आपको 60 वर्ष पर लल्ला भया है, लल्ला की सुरक्षा करो। आ रहे तो क्या देख रहे हैं उधर से लौट करके कन्हैया उतने बड़े शरीर पर खेल रहे हैं और पूतना मरी पड़ी है। यशोदा को बुलाया गई, यशोदा कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की, मरी पड़ी है वो। लेकिन उतने बड़े भयंकर शरीर के पास जाए तो कौन है। लेकिन मैया तो मैया है, गई और झट कन्हैया को उठा ली और ग्वाल वालों ने आग लगा दिया। पूतना जली तो उसके शरीर से सुगंधी आने लगी। परीक्षित ने पूछा प्रभु इतना अत्याचारी, इतना आतताई है, फिर उसके शरीर से सुगंधी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो स्तन में कालकूट लेकर के मारने की इच्छा से आई है, उसको मारा कौन? ये जो पूतना है ना, ये जहां बलि राजा थे, जहां भगवान वामन बन के आए थे, वो बलि की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। भगवान के स्वरूप को देखी थी, उसी समय कल्पना की थी काश हमको भी इस तरह का पुत्र होगा। आज जैसे ही वामन भगवान ने बलि राजा के सारे धन का हरण कर लिया, तो उसी समय पूतना करेगी ऐसे पुत्र को तो मुड़ी मोड़ देना चाहिए, जहर देके मार देना। तो दोनों क्रियाएं हुई। स्तनपान कौन करता है? मां, चाहे वो जहरे पिलाए, लेकिन स्तनपान तो कराया। तो भगवान ने और सारे उसके पाप को माफ कर दिए और लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यः, धात्री उचिताम गतिम लेभे। धात्री कहते मैया को, मैया यशोदा को भी गति देनी है, रिजर्वेशन हो चुका है। वो जो रिजर्वेशन था मैया को देने वाली सीट, उस सीट पर पूतना को बैठा दिया गया। धात्री उचितम, धात्री कहते मैया को, मैया को जो गति देनी थी वो गति पूतना को दे डाली। जिसका स्पर्श ब्रह्म से हो चुका है, भगवान से हो चुका है, वहां तो केवल सुगंधी है, वहां दुर्गंधी कैसे आ सकती है? वहां का तो पाप का तो लेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के हाथों मरा है। इसलिए कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमः, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर कहां जाना है। ऐसे दयालु प्रभु का यजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मान लेना चाहिए। मतलब कन्हैया के अलावा कोई देवता नहीं,
कृष्णात् परम। मधुसूदन शास्त्री वृंदावन के अद्वैत के प्रकांड विद्वान, उनके जैसा कोई नहीं। वो कह रहे हैं कृष्णात् परम। वो कृष्ण राम ने, अद्वैत वाले कृष्ण राम को नहीं मानते, लेकिन वो कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के अलावा मैं कोई तत्व को नहीं जानता। तत्व है, उसका नाम है कृष्ण। यही कारण है कि लेभे गतिम धातृजितां ततोन्यः धात्री उचितां गतिम लेभे। मैया को जो गति देनी थी वही गति पूतना को दे आई। और इधर मैया लेकर के बाबा को बुलाया। बाबा, गर्गाचार्य जी, हालांकि नंद के पुरोहित तो थे नहीं, वसुदेव जी के पुरोहित थे, लेकिन फिर भी नंद जी यहाँ आए हुए थे। क्या बाबा, जरा इसकी कुंडली देखो, जन्मते इस पर उत्पात हो रहा है, कुछ करो। भगवान का 12 नाम है। ले आए, क्योंकि ऐसे भैया मानेगी नहीं, कुछ तो करना होगा। कहा ठीक है, ले आओ, लो गौशाले में ले आओ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गौशाले में गई। गर्गाचार्य जी काली गैया जो थी उसके पूंछ को पकड़े और उसी के पूंछ से भगवान को झाड़ने लगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ये भगवान के 12 नाम। देखते हैं रोज तुलसी जो चढ़ती है ये 12 नाम से चलती है। लड़के को हड्डा हप्पा टप्पा कुछ लग जाए तो गौ के पूछ से नाम लेकर के झाड़ देना चाहिए। आग लगा एकदम फिट हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी कुछ नहीं, सब फिट हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी। और उधर कन्हैया तो हंस रहे हैं। हम बताइए बाप पंडित जी, हमारे ही नाम से हमको झाड़ रहे हो? सब भगवान का नाम है, कन्हैया का नाम है। ओम केशवाय नमः। केशवात केशवा, केश अच्छे हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया केशव। मधु नाम के राक्षस को मारे थे इसलिए उनका नाम पड़ गया माधव, माधवाय नमः। और गैया चराए थे इसलिए गोविंद बने थे। पहले वो गैया चराए हैं, गोविंद बनना हो कन्हैया सिखा रहे हैं। उच्च पद को प्राप्त करना हो, गोविंद बनना हो तो पहले गैया चराओ, गौ सेवा करो, तब गोविंद बन गए, इसलिए गोविंदाय नमः। मधु नाम के राक्षसी को मारे थे इसलिए मधुसूदनाय नमः। और कथा सुना चुके हैं, वामन से त्रिविक्रम हो गए थे, विराट रूप धारण कर लिए थे, इसलिए त्रिविक्रम उनका हो गया। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः, वामन भगवान का अवतार लिए थे, वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। श्री शक्ति, श्री सौंदर्यम, श्री शौर्यम, 21 अर्थ है श्री के अमरकोश में। सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वस्व सौंदर्य, सर्वस्व ऐश्वर्य, सर्वस्व प्रभुत्व का जो मालिक है उसे श्री है, अर्थात लक्ष्मी। सर्वशक्तिमान है। बाएं अंग के कानी अंगुली पर गोवर्धन को धारण किए, कारण क्योंकि बायां अंग किसका होता है? राधा का। कवि ने कहा ये शक्ति आपकी नहीं है प्रभु, ये तो राधा की शक्ति है, क्योंकि बाम अंग कर धरे राधिका की शक्ति है। ये कर जो राधिका की थी, ये राधिका की शक्ति से आपने गोवर्धन को उठाया है। इसलिए सर्वशक्ति नियंत्रक श्री। श्री माने सौंदर्य, श्री माने शक्ति, श्री माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को जो धारण करे उनका नाम है श्रीधर। श्रीधराय नमः। हसी कहते हैं इंद्रियों को।
ये सारे इंद्रियों के मालिक हैं वो। ये जो आप करते हैं ना, सच या झूठ या बढ़िया खराब जो कुछ भी, पल पल की सूचना मिलती है उनको, आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि जितने ये 10 इंद्रियां हैं ना, सब उनके सीआईडी है। ये सब 10 इंद्रियां मिलकर के उनको गवाही देते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये सब मिल करके उनको गवाही देते हैं, अमुक ने ये किया, अमुक ने ये किया। पल पल का हिसाब किताब है वहां। इसलिए ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः कथा तो पहले ही सुना चुके हैं। इनके योनि से पद्म निकला, कमल निकला, उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई, इसलिए इनका नाम पड़ गया पद्मनाभ। और आगे कथा होने वाली है। मैया इनके कमर में रस्सी बांधेगी। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं कमर को। दाम जोड़ उदर पर हो जाएगा दामोदर, दामोदराय नमः। ये 12 नाम। भगवान हंस रहे हैं और गर्गाचार्य उनको झाड़ रहे हैं। गर्गाचार्य से मैया कहे, बाबा बहुत उधम हो रहा है, बड़े इसको ग्रह तंग करें, इसका नामकरण संस्कार कर दो। नामकरण संस्कार, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा जैसे मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये वसुदेव का यही लड़का है, क्योंकि वसुदेव के पुरोहित थे, नंद जी के नहीं थे। नंद जी ने कहा हमें कोई उत्सव नहीं करना है, नामकरण में तो उत्सव होता है, राजा है नहीं, हमें कोई उत्सव नहीं करना। चुपके से गौशाले में नंद, हमारे यहाँ नामकरण संस्कार कर दो। नामकरण संस्कार होने लगा। शुक्लो रक्तः तथा पीतः, शुक्लो रक्तः तथा पीतः, शुक्लो रक्तः तथा पीतः, इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये शुक्ल वर्ण के थे, त्रेता में आए थे तो कैसे थे? शुक्ल वर्ण के थे। वामन भगवान का लिए तो मिल्की व्हाइट एकदम। नृसिंहावतार लिए तो लाल अग्नि जैसा तप तप। तो शुक्लो रक्तः तथा पीतः, नृसिंहावतार में लाल अग्नि जैसा, अग्नि की दाहकता। और जब वामन लिए तो पीत वर्ण। इदानीं कृष्णतां गतः, आज तो ये काले बने हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं। इस श्लोक के अनुवाद में हमने एक भजन रच दिया। होते होते अरे हरि मेरे हर रूप वाले हो गए, होते होते हरि मेरे रूप वाले हो गए, होते होते हरि मेरे रूप वाले। होते होते हरि मेरे हर रूप वाले हो गए, पहले पीले फिर हरे फिर कृष्ण काले हो गए,
आते आते आगे अवतार लेकर कृष्ण का आगे अवतार लेकर कृष्ण का पहले मोहन फिर मदन फिर बंसी वाले हो गए। पहले मोहन फिर मदन फिर बंसी वाले हो गए। होते होते हरि मेरे रूप आते आते आगे अवतार लेकर कृष्ण का पहले मोहन पहले मोहन फिर मदन फिर बंसी वाले हो गए। पहले शुक्लो रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। बहूनि सन्ति नामानि। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यदि इनका नाम मैं क्या रखूं? ये मदन है, मोहन है, कृष्ण है, करसती कृष्णा। एक बार जो इनसे बात कर ले उनका हो जाए, इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण। करसती जो अपने तरफ खींच ले, जिनमें आकर्षण हो वो करसती कृष्ण हो गए। और मद न मोह न, इसलिए मदन है मोहन है, सब कुछ है लेकिन न इनके अंदर में मद है न मोह है। आगे की कथाओं में सुनेंगे 16,108 मेहरारू बनाएंगे ये, लेकिन मद नहीं मोह नहीं कुछ नहीं। इसलिए इनका नाम पड़ गया मदन मोहन। और जब कहते कहते थक गए तब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहु निसंति नामान, एक दो नाम तो बताएं, अनेक रूप रूपाय, इतने अनंत रूप हैं इनके कि अंत किया नहीं जा सकता। मन में कह रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे। नामकरण संस्कार हुआ, उनका नाम रखे, दूसरे का नाम हुआ, ये तो यशोदा के पुत्र का हुआ। फिर एक और है रोहिणी का भी तो नाम रखा, बल में श्रेष्ठ है इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलभद्र। विशेष रूप से गर्भ का प्रत्यारोपण हुआ है, संकर्षित किया गया है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा संकर्षण। बलदेव जी का एक नाम है संकर्षण, सम्यक कर्षति, विशेष प्रकार से जिसका खिंचाव हुआ हो उसको कहते हैं संकर्षण। संकर्षण हलधर, हल ही इनका शस्त्र होगा इसलिए इनका नाम पड़ेगा हलधर।
बलभद्र बहूनि रोहिणी, रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए रोहिणी इत्यादि बहूनि संति नामानि कह के नामकरण संस्कार हुआ। बाबा हो गया? हाँ, तो अब हम चलेंगे ऐसे किसी का ब्राह्मण आया, कर्मकांड करवाया, भोग भी नहीं लगाए, चले जाएंगे तो हमारे लाला को कोई फल मिलेगा? आपने इसका जरा शांति किया है, इसकी शांति कुछ दक्षिणा तो ले लो, कुछ भोजन करो। नहीं नहीं हम ठीक हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी स्वयं पाकी थे, स्वयं भोजन बनाते थे। सोचिए कि कहाँ झंझट में पड़े जा रहे हैं। नहीं बाबा, भोग बिना लगाए मत जाओ, लाला को आशीर्वाद दो, भोग लगाओ, संतुष्ट हो, आत्मा से आशीर्वाद दो। ठीक है, तो क्या बनाओगे बोलो? बोले कि तस्मई, निवेदन कर चुका हूं, तस्मई तीसरी क्वालिटी है। खीर, ज्यादा चावल कम दूध चीनी, खीर हो गया। पायस, कम चावल ज्यादा दूध, पायस। और खूब दूध एवं काली गाय, देसी काली गाय। कौन? धोरी। गौ, यदि पैकार लोग हों तो गौ किसको कहते हैं हम उनको समझाएंगे। किसे गौ असली कहते हैं? पायस्विनी तरुणी हेमश्रृंगी, गौ की परिभाषा यहाँ है। ऐसी गौ के दूध का प्रचुर मात्रा में दूध हो और उसको घोटा जाए। घोटते घोटते जब उसमें से सुगंधी आने लगे, माने सोनापन, तब उसमें चावल डाला जाए। पिस्ता वगैरह 56 प्रकार की वस्तुएं होती हैं भोज्य, जो भगवान के भोग में लगते हैं, केसर इत्यादि मिला करके वो सब डाला जाए। और जब वो तैयार होता है उसका नाम पड़ेगा तस्मई। इसीलिए कहा गया उसको प्रसाद। प्रसाद माने ऐसा नहीं कि मिले वो बूढ़े का दाता हथेली में, उसको भी प्रसाद तो है, लेकिन प्रसाद के माने प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जैसा कि यहाँ इंतजाम है, मुलायम मुलायम सब काम हो रहा है, सब लोग बड़े प्रेम से पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तस्मई बना, थाली भी संवारा, भगवान के आगे रखे, तुलसी दल छोड़े। मंत्र है तदीयम वस्तु गोविंद। जैसे ही गोविंद पुकारे, गोविंद जो कहीं थे इधर उधर, वो आ गए, तो आंख मूंद करके मंत्र बोल रहे हैं, थाली में लगाया, वो चट चट नहीं याद करने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ तब तक देख रहे हैं कि गोविंद कन्हैया चट चट कर रहे हैं। हल्ला किए गर्गाचार्य, यशोदे यशोदे, दौड़ी दौड़ी आई बेचारी। क्या हुआ? देखो लाला तेरा प्रसाद झूठा कर दिया, ले जाओ, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चले गए। नहीं बाबा, भोग तो लगाना होगा, जल्दी में हलवा बना लो। हलवा, जैसा कि आज प्रसाद है भगवान का प्रिय प्रसाद हलवा। ब्रज में हलवा बटे, नंदलाला प्रगट भय, ब्रज में हलवा बटे, बड़े ब्रज में गाया जाता है। ऐसे भी हम लोगों के यहाँ जब लड़का जन्म लेता है, दूसरे दिन उसको हलवा सब जगह बांटते हैं। तो हलवा बना लो बाबा, हलवा बन गया। फिर वही मंत्र, थाली भी संवारा, थाली भी संवार करके कन्हैया तो खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही कहा तदीयम वस्तु गोविंद, कहना है कि बस आ चट चट फिर होने लगा। चट चट जब आवाज हुई तो आंख खुली, अरे ये तो अजबहीर का छोरा है। यशोदे, ये तुम्हारा छोरा मेरा प्रसाद झूठा कर दिया, आप ले जाओ, भोग नहीं लगाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। नहीं बाबा, प्रसाद तो भोग तो लगाना होगा, ऐसे मत जाओ। चरणों पर गिर पड़ी, मैं इसका इंतजाम किए देता हूं। अभी मैया यशोदा पलंग के ऊपर पलंग के ऊपर पलंग के ऊपर, 7 पलंग, और उस पर कन्हैया को लेकर बैठी। अब बाबा से कहा, बाबा जल्दी में पोंगल बनाओ। पोंगल भी दिव्य प्रसाद होता है।
आप जाएंगे बिहारी लाल जी के मंदिर में तो वहां भी आपको पोंगल और दध्योदन दो ही तरह का प्रसाद मिलेगा, या तो खीरान या पोंगल, 3 तरह का प्रसाद मिलेगा जब आप भितरिया में जाएंगे तो। जैसे हम लोग अंतरंग बातें करते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो आना जाना सब जगह होता है, मंदिर में अंदर जाते हैं तो अंदर में हम लोगों को 3 प्रसाद मिलता है, आप लोगों को 1 मिलेगा, चाहे खीर मिले, चाहे पोंगल मिले, चाहे दध्योदन मिले, लेकिन हम लोग जाएंगे तो 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक भितरिया बिहरिया का वहां होता है सामंजस्य। जैसे आप लोगों के यहाँ VIP होता है ना, वैसे वैष्णव में एक भितरिया होता है, तो भितरिया जो लोग होते हैं उनको विशेष मिलता है। तो पोंगल बना लो बाबा। पोंगल बन के तैयार हुआ और कन्हैया को लेकर के मैया ठोक रही है। और नटखट नंद गोपाल सबों से तेज जो है वो ऐसा खर्राटा मारने लगा, मैया समझी कि सो गई, छोड़ दी वहां पलंग पर, अपने काम में लग गई। और कहते हैं ना कि दूध से मुंह जल जाता है तो माठा भी लोग फूंक कर पीते हैं। तो गर्गाचार्य जी 3 बार प्रसाद बना चुके हैं और जुठा दिया है अहीर का छोरा, तो इस बार मंत्र तो बोल रहे हैं लेकिन एक आंख खोल रहे हैं, एक आंख बंद की, एक आंख बंद कर रहे हैं, एक आंख खोल रहे हैं। तो एक आंख बंद और एक आंख खोलने में तो त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, इतना में तो कुछ भी कर सकते हैं वो। एक आंख खोले तो दियम वस्तु, जैसी एक आंख खोले एक आंख बंद की, इतने में तो कन्हैया आ गए, गोविंद कहे आ गए। जैसे ही हाथ लगाया गर्गाचार्य ने उनको पकड़ा, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़े तो चतुर्भुज तमद्भुतम बालक मंबुजक्षण शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजाधारी। गर्गाचार्य ने देखा वेद के जानकार थे, पुराण के जानकार थे, उपनिषद के जानकार थे, लेकिन आज तरस खा रहे हैं उस यशोदा पर। देखो तो ये ब्रह्म जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कितने दिनों तक तपस्या करते हैं मुनि लोग, ऋषि लोग, तो कदाचित उनको दर्शन होता है। तो ये यशोदा का भाग देखो, इनके यहाँ ब्रह्मा आए हुए हैं और उसको डांट रही है यशोदा, उनको डांट रही है, छड़ी दिखा रही है। क्या भाग है यशोदा। प्रभु आपने वेद की जानकारी दी, अपने पहचानने की जानकारी हमें क्यों नहीं दी। धन्य है प्रभु, धन्य है। गर्गाचार्य जी को दर्शन तो दिए, भगवान ने कहा सुनो, हम आप पर कृपा तब करेंगे जब इस बात को राज रहने दो, हम और आप तक रहे। मैया से नहीं बताना है कि कन्हैया तुम्हारा ब्रह्म है, नहीं तो कल से माखन रोटी देना बंद कर देना, नहीं बतानी है। ठीक है प्रभु। कन्हैया अपने रूप में आए, गर्गाचार्य बोले यशोदे, तो बेचारी यशोदा फिर गड़बड़ाई, कहीं फिर तो नहीं चला गया वहां, देखे कन्हैया वही है। अरे क्या कहे बाबा, इतना अभी इसको देखते हो, छड़ी लाई, छड़ी लेकर के कन्हैया को मारने दौड़ रही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। देखिए तो कन्हैया छड़ी लेकर के कन्हैया को मारने के लिए दौड़ रही, कन्हैया भाग रहे हैं और गर्गाचार्य जी देख देख करके हतप्रभ है। देखिए तो यशोदा का भाग। नहीं 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 नहीं, मारने की बात नहीं है, तो इसने कुछ नहीं किया इस बार, तो इसने तो और मेरे भोज्य को प्रसाद बना दिया। क्या करें बाबा, आप समझ नहीं पाए। नहीं, बालक में तो भगवान का वास होता है। मन ही मन यशोदा पूछ रही कि सखिया आ गए करना चाहिए। तब कहाँ थे ये, जब उठा दिया था तब अहीर का छोरा करे। अब कह रहे बालक में भगवान का वास होता है, सो तस्मई भी लाओ, हलवा भी लाओ, पोंगल भी लाओ। क्यों? अब जैसा कहते गए यशोदा लाती गई, लाई कहा मैं सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर के। क्यों? क्योंकि भगवान, ये बालक जो है ना, इसमें भगवान का वास होता है।
ये भगवत स्वरूप है, इसका तो झूठा प्रसाद हो गया। मैया को इस राज का पता नहीं है। मैया आनंदित हो रही है केवल ये सोच करके कि बाबा सठी आ गए। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके चले गए। कन्हैया की बाल लीला में तो बड़े बड़े कवि लोग ग्रंथ लिख दिए। केवल बाल लीला कहूं तो 7 दिन कम पड़ जाएगा। इस तरह से बाल लीला करते करते कन्हैया सारे ग्वाल वालों को, सभी ऋषि मुनि लोग आते हैं। ऋषि मुनि भेष बदल बदल करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। भोले बाबा की तो प्रतिज्ञा है कि जो जो आप अवतार लेंगे सारे अवतार का मैं दर्शन करूंगा। भोले बाबा भी आ रहे हैं कैलाश छोड़ करके, जोगी का रूप धारण किए, ओझा कर। आते ही दरवाजे पर चिमटा का तारा, उधर से आए यशोदा मैया हीरे जवाहरात मणि माणिक के लिए हुए। बाबा ले लाला भैया है, ले क्या चाहिए? हीरा? आई पत्थर लेकर हम क्या करेंगे? जवाहरात? नहीं 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 कुछ नहीं। तो धन दौलत भूमि? कुछ नहीं। तो क्या चाहिए? हमें लाला का दर्शन करा दो, उसका पैर उसका चरण हमारे माथे पर छुआ दो। नहीं नहीं अभी अभी तो झरवाए हैं उसको। तुम जोगी का क्या ठिकाना? तुम हो जाओ, वो जादू टोना कर दो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा उसके बिना तो हम जाएंगे नहीं। चिमटा गाड़ दिया गया। नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। और वही बाबा धुनी रमा दिए। मनी मन दोनों में बातें हो गई। कहा कन्हैया दर्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बैठो। बैठे। आ कन्हैया ने एक लीला की, जो रोए सो चुप ही नहीं हो रहे। अब जो रो रहे कन्हैया तो चुप ही नहीं हो रहे। सारे वैद्य ओझा सब आ गए, किसी से नहीं माने, किसी से उनकी रुलाई बंद नहीं हो। तब मैया को याद आया कि ओझा भी गया था, पता नहीं है कि चला गया। तब तक बाबा भी कम नहीं थे, वो भी जाने के उपक्रम नाटक करने। दौड़ी दौड़ी यशोदा में, बाबा बाबा रुको 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 रुको, क्या है? जरा हमारे लाला को झाड़ दो। झाड़ेंगे? जो हमारे सर पे पूरा करो, माथे पर छुआ उनका चरण। हाँ बिल्कुल, आ जाओ बैठो। जैसे ही बैठे कन्हैया को दौड़ी दौड़ी गई लाई और कन्हैया के चरण को जटाधारी के माथे पर छुआ दी। बोलिए शंकर भगवान की। रुलाई बंद। इतनी सी तो बात करनी थी, रुलाई बंद। अरे बाबा बड़े जादू टोना वाला है, तो बहुत बड़ा ओझा है। छूते ही कन्हैया चुप हो गए। छोटी छोटी गैया, छोटी 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 गैया, छोटे छोटे कान, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे कान, छोटे सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे कान, छोटे सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी क्या खाती गैया, क्या खाते काल, क्या खाते मेरो मदन गोपाल। क्या खाते मेरो मदन। हाँ छोटी 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 गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे सो मेरो। घास खाती गैया और दूध पीते गाय,
खाए मेरो मदन गोपाल, घास खाती माखन खाए मेरो मदन, छोटी 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 गैया छोटे 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 सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे 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 सो मेरो मदन गोपाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे 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 सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटे सो मेरो मदन गोपाल, छोटे सो। गैया को आनंद दे रहे हैं, ग्वाले को आनंद दे रहे हैं और बछड़े को आनंद दे रहे हैं, मैया को आनंदित कर रहे हैं। आज मैया दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देख रही है कि कन्हैया भाड़ में जो माखन रखा है उसी में हाथ लगाए, एक भाड़ को पटक दिए हैं, तोड़ दिए हैं। 60,000 लोग हैं, एक दो नहीं है। तो कितने भाड़ होंगे, कितने मटके होंगे, सारे मटके को फोड़ फाड़ दिए। बहुत जोर की सियाई करें, बताइए माखन निकालने में कितना श्रम लगता है। और कन्हैया क्या है, ऐसा माखन खाते हैं नवनीत चौरम, अभी अभी जो नवम आनीतम, नया जो निकाला गया है, अभी अभी जो निकाला गया है, नवनीतम। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, नवनीत की चोरी करेंगे। और गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो इन गोपियों के वस्त्र की चोरी करेंगे, बड़ा अच्छा काम करेंगे। और बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। जितने भगवत यहाँ बैठे हैं, इस परिसर में जितने लोग बैठे हैं, उनका नाम भागवत कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सब के सब भागवत हो गए। क्यों? क्योंकि भगवता भव, भगवते भवा भागवता, सब के सब भागवत है। तो इस परिसर में जितने भी भागवत बैठे हैं, इनके अनेक जन्मों का जो पाप है उसकी चोरी कर लेंगे। अशेष जन्मार्जित पाप चौरम, ऐसे चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि, ऐसे जो चोरों के चोर महाचोर हैं उनको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। बोलिए महाचोर भगवान की। कहीं सुने हैं महाचोर की जयकारी लगते हुए? यही मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी। ये महाचोर है। राम भी तो विश्व विलोचन चोर हैं और ये भी चित्त चोर है। अंतर ही वो आंख को चुराता है, ये चित्त को चुराता है। ये जो चुरा लेगा तो बस इसी को हो जाएंगे। आप बिहारी लाल जी के मंदिर में कथा हो रही थी, आप लोगों के आशीर्वाद से वहां भी कथा कहने का शुभ अवसर प्राप्त है। तो वहां देख रहे हैं क्या कि हर एक 5 मिनट पर उनका पर्दा खुल रहा है, बंद हो रहा है। बिहारी जी के जो मंदिर है ना, हर एक 5 मिनट पर पर्दा बंद होगा और खुलेगा। हमने पूछा कि ये कौन सी पूजा है भाई, हर एक 5 मिनट पर बंद खुलना। तो क्या है, इतनी दिव्य छटा है उनकी, इतनी दिव्य सौंदर्यता इसमें कि जाते हैं लोग दीवाना हो जाते हैं। कितने लोग तो मीरा बन गई, कितनी औरतें मध्य प्रदेश, यूपी और बंगाल इत्यादि के लोग, जो गुजरात के लोग ज्यादा जाते हैं उधर, क्योंकि भक्ति अभी उधरे है, इधर कम। क्वचित महाराष्ट्र है, गुजरात है, भागवते में लिखा है तो हम क्या बताएं। गुर्जर, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, इसको भागवत जी में चर्चा है, मगध की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत कम होता है। बोले वृंदावन बिहारी। क्या करें,
श्रीमन्नारायण पांच मिनट पर जब पर्दा खोलने लगे, बंद होने लगे, पूछा है महाराज ये क्या हो रहा है? ऐसा है कि इनके चित्त को, ये सब के चित्त को चुराने वाले हैं, इसलिए चित्त चोर। और इनका नाम है विश्व विलोचन चोर। ये आंख को चुरा लेते हैं, कोई चीज फिर अच्छा नहीं लगेगा उनको देखने के बाद। ऐसे बाल लीला करते करते भगवान अब चलने लगे। रमझुन बाजे पैजनिया, श्याम चलने लगे। रमझुन बाजे पैजनिया, श्याम चलने लगे। श्याम चलने लगे, श्याम चलने लगे, श्याम चलने झुनबाजी पैजनिया, श्याम चलने लगे। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, घुटुरन वो काग का विभाग बड़ा तेज था। माखन रोटी लेकर के नहीं है, कागा को खिला रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, घुटुरन काग के भाग आज जगने लगे, श्याम चलने लगे। काग के भाग आज जगने लगे, श्याम चलने लगे। झुन बाजे पैजनिया, श्याम चलने लगे। Chum chum chanana, chum chum chanana, chum chum chanana, पायल बाजे, chum chum, chum chum chanana, पायल बाजे, chum chum। यशोदा के पलना में, यशोदा के पलना में पलने लगे, श्याम चलने, पलने लगे, श्याम चलने। रमझुन बाजे पैजनिया, श्याम चलने
बाल लीला, फिर माखन चोरी लीला होने लगी। कन्हैया घर घर में जाकर के माखन चोरी करने लगे। पहले अपने घर से, घर में चोरी की ट्रेनिंग लिए। घर में मैया चोरी करते पकड़ ली, मुंह में माखन लगा है, मैया देख रही है, जान रही है, फिर भी मैया को कहना पड़ा, तै नहीं माखन खा। कहना पड़ा मैया को, क्योंकि बात कुछ ऐसी हो गई थी। जिए तेरे कछु भेद उपज है,